ऐसा है कि ये अब ऐसी कुछ खरार पैदा हो, जरा समाज में द्वेष पैदा हो, प्रैक्टिकलिटी से बहुत दूर जाने वाली कथाएं लेके पिक्चर बनाने का बड़ा शौक कुछ लोगों का है। जैसे केरला स्टोरी थी, लोग देखते नहीं है, उनको लगता है कि हम ऐसे पिक्चर लिखेंगे तो बहुत लोग देखेंगे, कोई दिखता नहीं। केरला स्टोरी तो 3 दिन में निकालनी पड़ी। जो ट्रेलर बताया जा रहा है और मैंने जो चर्चा की है लोगों से, यानी इस्लामिक स्कॉलर से जब चर्चा करता हूं, तो वो बताते कि ऐसा कुछ कितने बच्चे होने चाहिए, ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। और ये 10 बच्चे और 12 बच्चे, ये कभी होते थे क्या मालूम। बोले अब तो लोग बहुत चुनिंदा हो गए हैं, बहुत सोचते हैं कि बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, घर का खर्चा कैसा चलेगा। तो आज ये, यानी हिंदू हो या मुसलमान, ये 2-3 बच्चों के ऊपर जाने की सोच ही नहीं करते। और जो आयात, यानी जो वर्सेस जिसको बोलते हैं, जो सूरा 222 223 है, और उसको ढंग से पढ़े और उसका अर्थ समझ ले, तो उस उसको उसको बहुत मायने रखता है कि आपको स्त्री से कैसा व्यवहार करना है, वो स्त्री कितनी कीमती और महत्वपूर्ण है आपके लिए, आप कहीं और देख भी नहीं सकते। ये सब उसमें लिखा है। और कोई किताब, कोई हिंदू किताब, कोई इस्लामिक किताब, कोई सिख किताब, कोई बुद्ध की किताब, उसमें कितने बच्चे होने होने चाहिए, ये कहीं पे भी नहीं लिखा। वो तो एक सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो ये कुरान की जो आयतें हैं, उसको भी गलत बता करके अगर आप पिक्चर बना रहे हो, पीछे उसके दावत इस्लामी लिखा है, सुन्नी, उनकी परमिशन ली है क्या आपने? ये ये मुझे लगता है कि सेंसर ने मंजूर कैसा किया। ये एक रजिस्टर्ड संस्था है, दावत इस्लामी सुन्नी जो भी है, वो रजिस्टर्ड संस्था है। उनके अमीर से मेरी बात हुई, तो बोले वो हमारा बैनर कैसा यूज किया उसने। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप कुरान का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करते हो, उसका मीनिंग बदल देते हो, तो आपको तो सेंसर बोर्ड ने वही रोक देना चाहिए था। क्या हालात हो गए इस देश में, आप किसी धर्म की पुस्तक को भी बदल देते हो। इसका सीधा मतलब है आपको सिर्फ द्वेष फैलाना है। ये ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले, ऐसा आपको दिखाना है। मुझे दिखाओ ना, आज मैं सबको चैलेंज ही देता हूँ। चलो एक फैमिली दिखाओ मुझे जिसमें 10 बच्चे हैं, आज दिखाओ। मैं ये जो बनाने पिक्चर बनाने वाले हैं ना, उनको बोलता हूँ मैं तुमको 11 लाख दे दूंगा, मुझे एक फैमिली दिखाओ जिसमें 10 बच्चे हैं। आप निगेटिव प्रोपोगंडा करने के लिए कुछ भी बोलोगे तो ये गलत है। कम से कम धार्मिक पुस्तकों का तो इस्तेमाल मत कीजिए, वो तो प्रूफ है ना। और सालों 622 में लिखा हुआ कुरान है, कोई आजकल में नहीं लिखा है ना। और ये एक ही धार्मिक किताब है जिसमें कोई बदलाव ही नहीं आया। जो भी हो रहा है इस देश में, वो सिर्फ लोगों में नफरत फैलाने के लिए, किसी समाज के प्रति एक, जिसको हम बोलते हैं ना, कि उसकी बदनामी हो, उसके बाद बारे में कैसा गैर, यानी सम, क्या बोलेंगे हम उसको, गैर समझ को क्या, मिसअंडरस्टैंडिंग हो, मिस इंटरप्रिटेशन हो, बेसिक मिस इंटरप्रिटेशन। ये ऐसे ही है, इनके घर में 20 बच्चे, इनके घर में 14 बच्चे, इनके घर में 4 बीवियां है। 4 बीवियां किसको बोलते हैं? 0.1% भी नहीं है 4 बीवियां। पर हम तो बोलते बोलते बोल ही देते हैं, इनको क्या है, 4 बीवियां है। ये मजाक उड़ाया जा रहा है, ये खास करके ये लोगों के मन में द्वेष निर्माण हुआ था
एक धर्म के प्रति द्वेष निर्माण हो और इसका पॉलिटिकल इस्तेमाल हो, इसके सिवा इसके पीछे कुछ नहीं। पूछना चाहिए लोगों ने कि भाई तुमने इसको मान्यता कैसे, किसी धार्मिक पुस्तक में लिखी हुई बातों को गलत पेश करना, ये अपने आप में एक गुनाह है। फिर कोई समुदाय अगर चिढ़ जाता है तो फिर आप उसको डराने लगते हो, धमकाने लगते हो और फिर बोलते हो देखो ये समाज कैसा है। लेकिन वो समाज को भड़काने